अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे रमज़ान करीम की फ़जीलत। जो रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। आज दुनिया में पता है हम बड़े बुज़ुर्ग शख्स की तलाश में होते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं। किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर से मोहब्बत होती है। दुआ करवा लूँ, क्या है मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते वो भी कितने, 70,000। अल्लाह के फरिश्ते वो भी 70,000 रोज़ेदार के लिए सुबह से शाम तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और जिस पर अल्लाह रहमत बरसाए उसको कभी अज़ाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह। इससे पता है क्या पता चलता है, 2-3 बातें आ गई कि पहली रात बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट इज़ रमज़ान वेरी इम्पोर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकअतें पढ़नी हैं। फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पे नज़र रहमत फरमाएगा उस पर कभी अज़ाब नहीं आएगा। और फिर क्या फरमाया कि आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये ख़ास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है, ये इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है इफ्तार का टाइम। हदीस पाक में आता है जिसका मज़मून है हर रोज़ इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत की जाए। और इस मुबारक महीने में जितने जुमे होंगे, और वो भी कौन से, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। और इस रमज़ान शरीफ में जितने जुमे होंगे फरमाया उनके वारे निवारे हो जाएंगे, जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक और जुम्मे के गुरूब आफ्ताब तक। ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात हैं, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। वो भी कौन से, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमज़ान कैसा महीना है, अब सोचो ये रमज़ान कैसा महीना है। इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त वो इतना नाजुक है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं, और हम इफ्तार में किस चीज़ में लगे रहते हैं। भाई समोसे आ गए कि नहीं, पकोड़े आए कि नहीं, शरबत आया कि नहीं, दही भले बने कि नहीं, फला चीज़ कहाँ है। घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है उस टाइम। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इफ्तार का टाइम मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शने वाले हैं, उनमें मेरा भी नाम लिख दे। काश हम बख्शे जाएं। छोड़ दे ये किचन का काम, अपने घर वालों को, माँ बहन को, भाई बहनों को, बच्चों को बिठा दो, दुआ मांगे। ये वक्त मांगने का है, ये वक्त गिड़गिड़ाने का है। छोड़ दें, जो हो गया तैयार, बैठ जाओ, मांगो। ये घड़ी मांगने की है, गिड़गिड़ाने की है। ये ज़िंदगी में ये महीना किस्मत वालों को मिलता है। क्या ही अच्छा है कि माँ भी बैठी हो, बाप भी बैठा हो, बच्चे भी बैठे हों। या अल्लाह इस घड़ी, इस महीने के सदके, इस अफ्तारी के सदके हमारे सारे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह
صرف 10-15 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اس ٹائم مانگنے کی گھڑی ہے۔ گڑ گڑاؤ، کہو کہ اے اللہ، ہمارا گھرانہ آپ کی دربار میں حاضر ہے، ہم التجا کرتے ہیں، ہمارے والدین کو، ہمارے مسلمان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیز و اقراب کو بخش دے، اے اللہ ہم پر رحم کر، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ ہم پہ نظر کرم کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور یہ دعا مانگا کرے، اس ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ خدا را یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، اگر آپ جان لو تو آپ کے ہر گھڑی ہاتھ اٹھے رہیں۔ پہلے بھی افطار سے دعا مانگے، بعد میں بھی مانگے، بس دعا مانگے۔ دعا وہ چیز ہے جو قبول ہوتی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ دعا وہ چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمیں مل رہا ہوتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے۔ بس لگ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں، کوئی کھجور کھا لی، کوئی پانی پی لیا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مانگے، بس مانگے۔ اللہ آپ سب کی جائز حاجتیں پوری کرے، مشکلات دور کرے، اپنی رحمت آپ پر نظر کرم کرے، مجھ غریب پر بھی کرے، میرے بچوں پر بھی کرے، میرے والدین پر بھی کرے۔ اس کے ساتھ ہم فلسطین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ دل دکھ رہا ہوتا ہے فلسطین کے لیے، میرا ہر گھڑی میں رو رہی ہوتی ہوں، بس مجھے بولنے کی آگے کوئی ہمت نہیں ہے۔ دعا میں یاد، فی امان اللہ۔